14 सितंबर 2015 लाइगो ने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया। ये वेव्स दो ब्लैक होल के कोलिजन से पूरे यूनिवर्स में फैल गए थे। ये वेव्स स्पेस टाइम फैब्रिक में होते हैं। ये वेव्स किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच या स्वीच कर सकती हैं। आप इस एनिमेशन में जैसे कि देख ही सकते हैं कि इन ग्रेविटेशनल वेव्स के चलते लेज़र सोर्स स्ट्रेच हुए। ये स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा माइन्यूट होती है, पर डिटेक्टर जो लाइगो में लगे है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उन्होंने इसे डिटेक्ट कर लिया। इसने जनरल रिलेटिविटी की एक और प्रिडिक्शन का प्रूफ दे दिया था। जनरल रिलेटिविटी ने सर आइजैक न्यूटन की 200 साल पुरानी थ्योरी को चैलेंज कर दिया। आज मैं ट्राई करूंगा कि आपको जनरल रिलेटिविटी सिंपल और बिना मैथ्स के समझाने की पूरी कोशिश करूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। मान लीजिए कि आप अपने एक ऑफिस में बैठे हैं और बाहर एक वर्कर को बिल्डिंग पे काम करते हुए देखते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि वो ज़्यादा हाइट पे नहीं है, तो यह जंप करता है वहाँ से, या फिर मान लीजिए वो गिर जाता है। आइंस्टाइन ने उस वर्कर की जगह खुद को रखा और सोचा कि वो क्या फील करेंगे अगर वो नीचे गिर रहे होंगे। इस कंडीशन को वेटलेसनेस कहते हैं या फिर फ्री फॉल। फ्री फॉल वो कंडीशन होती है जिसमें अकेला ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। मैं आपको बता दूं कि जब आप ग्राउंड पे होते हैं तभी आप अपना वेट महसूस कर सकते हैं कि वो इसलिए क्योंकि एक कॉन्टैक्ट फोर्स जिसका नाम नॉर्मल रिएक्शन है वो आप पे लगता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये फोर्स दो बॉडीज़ की कॉन्टैक्ट में आने से आता है। आपने ये ज़रूर फील किया होगा कि जब आप लिफ्ट में होते हैं और जब लिफ्ट ऊपर की तरफ स्पीड पकड़ती है, तो आपको खुद का वेट थोड़ा भारी फील होता है, आपको खुद का वेट ज़्यादा फील होता है। ये इसलिए क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाता है। यानी कि आइंस्टाइन ने ये कंक्लूड किया कि ग्रेविटी में गिरना या फिर स्पेस में रहना एक ही बात है, क्योंकि आप वेटलेस फील करोगे। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए एक और एग्जाम्पल से इसको और क्लियर कर लेते हैं। ये आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा जब आप कार में बैठे होते हैं और कार रुकी होती है, और जब ड्राइवर एक्सेलरेटर दबा के कार को एक्सेलरेट करता है तब आपकी तरफ पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है, जो आप एक्सपीरियंस करते होंगे, हम सब ने किया है। मतलब कि एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स फील करते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक कमरे में एक वेइंग मशीन पर खड़ा करके अर्थ के ऊपर लगा दूँ और उस कमरे को पूरा सील कर दूँ, और आप अपना वेट 80 kg रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है और नॉर्मल रिएक्शन भी है, तो इसलिए आप अपने वेट रिकॉर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए वही कमरे को मैं सील करके स्पेस में ले जाऊं और उसे ऊपर की तरफ g यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करूं, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको एक फोर्स फील होगा। यानी कि क्योंकि आपका रूम ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको नीचे की तरफ फोर्स फील होगा, और सरप्राइजिंगली आप अपना वेट नापेंगे तो वो अभी भी 80 kg आएगा। मतलब आपको ये फ़र्क पता ही नहीं चलेगा कि आप धरती पे हैं कि उस कमरे में है जो स्पेस में एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि दोनों तरफ फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और रिजल्ट सेम है। आइंस्टाइन ने कंक्लूड किया कि ग्रेविटी और एक्सेलरेशन दो अलग रास्ते सेम चीज़ को एक्सपीरियंस करने के। उम्मीद है अभी तक जो भी मैंने आपको समझाया वो समझ में आ गया होगा। मान लीजिए आप उसी रूम में हैं और स्पेस में एक्सेलरेट हो रहा है वो रूम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब मान लीजिए आप एक टॉर्च को ऑन करते हैं। क्योंकि आपका रूम ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो आपको लाइट दिखेगी वो बेंड होते हुए दिखेगी। ये बेंडिंग बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो यहाँ क्लियर दिखाने के लिए इसको थोड़ा बड़ा किया गया है एनिमेशन में, पर वहाँ पे आपको लाइट बेंड होते हुए दिखेगी क्योंकि आपका रूम ऊपर की तरफ जा रहा है। इसीलिए थोड़ी देर पहले अभी हमने ये देखा कि ग्रेविटी में होना या फिर एक्सेलरेटेड किसी बॉडी पे होना इक्विवेलेंट है। मतलब ये सेम चीज़ अर्थ पे भी ऑब्जर्व होना चाहिए, बेंडिंग ऑफ लाइट, जैसा कि उस कमरे में हुआ। इनफैक्ट होती है, पर ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है जिसे हम लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा, क्योंकि आप क्रक्स समझ चुके हैं।
बस अब कंक्लूजन बचा है। आइंस्टाइन ने यह सोचा कि लाइट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ लेती है, पर यहाँ तो शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको इंडिया से अमेरिका जाना है। शॉर्टेस्ट पाथ अर्थ के कोर से होते हुए स्ट्रेट लाइन होगा जो अमेरिका की तरफ जाएगा, पर हम सबको पता है इस रास्ते से कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये रास्ता फिजिबल ही नहीं है। जो रास्ता फिजिबल है वो अर्थ की सरफेस पे है, जो कि कर्व्ड है। आपको पूरा घूम के जाना पड़ेगा अमेरिका की तरफ। आइंस्टाइन ने कहा कि मास स्पेस टाइम को बेंड कर देता है, इसलिए राइट का रास्ता बेंड हो जाता है ग्रेविटी में। मैंने टाइम वर्ड का यूज़ इसलिए जो मैंने किया है, मैं आपको स्पेशल रिलेटिविटी के वीडियो में समझा दूंगा कि मैंने स्पेस टाइम वर्ड ही क्यों यूज़ किया है। फ़िलहाल के लिए अभी आप इसको स्पेस से रिलेट कर सकते हैं। आइंस्टाइन का इस ऑब्जर्वेशन या फिर इस आर्गुमेंट का प्रूफ 1919 में मिला, जब एक टोटल सोलर इक्लिप्स के दौरान एक स्टार जो सन के पीछे था उसकी लाइट बेंड होके अर्थ तक पहुंची, और ये क्लियरली विजिबल था एक टोटल सोलर इक्लिप्स में। ये क्लियर प्रूफ था कि लाइट मास के प्रेजेंस में या स्पेस टाइम में बेंड होके आई थी। उम्मीद है अभी तक आपको जनरल रिलेटिविटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। जब भी ये मास स्पेस टाइम में मूव करता है तो ये ग्रेविटेशनल वेव्स बनती हैं, और टाइम डायलेशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड मैं आपको स्पेशल रिलेटिविटी वाले वीडियो में समझा दूंगा। जनरल रिलेटिविटी का यूज़ आपको सबसे ज़्यादा जीपीएस में देखने को मिलेगा। इन सैटेलाइट्स को कैलिब्रेट किया जाता है। अगर इन सैटेलाइट्स को कैलिब्रेट ना किया जाए जनरल रिलेटिविटी को ध्यान में रख के, तो आपकी लोकेशन जो ये बताएंगे वो बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेट और इनकरेक्ट होगी। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।